ओके, सो लेट्स लर्न द EDTA मेथड। देखिए EDTA मेथड है तो बिल्कुल छोटी सी, बट मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया, खुद के ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, काफ़ी ज़्यादा इजी और सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। आप ये नहीं लिखेंगे तो भी आपको एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा, खुद से बना के लिख लेंगे। तो बेसिकली EDTA क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। और जो EDTA प्रोसेस होती है, इसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? हार्डनेस, वाटर की जो हार्डनेस होती है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है टाइट्रेशन, जब हम करते हैं, ये एक टाइट्रेशन टेक्निक होती है। EDTA मेथड क्या होती है? टाइट्रेशन टेक्निक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई सा भी सैंपल है, वाटर सैंपल है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम EBT मिलाएंगे। लाइक ये EBT होता है, इसको मिलाएंगे। देन EBT मिलाने के बाद क्या होगा, वो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। EBT क्या बनाता है? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। और जो वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसका कलर होता है वाइन रेड कलर, ठीक है, वाइन रेड। और जैसे ही हम उसमें फिर बाद में EDTA मिलाते हैं, एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड मिलाते हैं, तो क्या होता है, चूँकि ये जो EBT है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू EBT, तो ये क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है। और जब ये रिमूव करेगा तो ये हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, वो हमारा रहता है कलरलेस। और जो एंड पॉइंट निकलता है, मतलब जो जब ये निकलता है तो ये रहता है ब्लू कलर का, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुल मिला के इतनी बात थी। एंड यहाँ पे देखिए ये हमारा EDTA का स्ट्रक्चर है। लाइक इसको कैसे आपको लर्न करना है, यहाँ पे देखिए CH2 दो बार CH2 जुड़ा है, ठीक है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब आपको पता होगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दैट मीन्स 2 बॉन्ड और नीड रहेगी, तो एक यहाँ एक यहाँ। सिमिलरली इस वाले कार्बन में एक यहाँ एक यहाँ। अब नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक तो यहाँ बन गया, 2 यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके 3 बॉन्ड हो गए, कार्बन के 4 हो गए। और यहाँ पे आपको सेम ही कंपाउंड लगाना है सब जगह। लाइक क्या? CH2COOH, CH2COOH, ठीक है, CH2COOH। ओके, गॉट इट, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा EBT। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया EBT क्या करता है। EBT की जब 2 से 3, ये एक इंडिकेटर होता है ना, 2 से 3 ड्रॉप जब हम उसके अंदर मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, एक वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एरियोक्रोम ब्लैक टी, एरियोक्रोम ब्लैक टी। बट यहाँ पे आप स्पेलिंग याद रखिए, ERIOCHROME, एरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। इट इज़ अ इंडिकेटर विच इज़ मेनली यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द गिवन वाटर सैंपल, ठीक है। जो वाटर सैंपल हमें दिया रहता है उसका एक कलर चेंज कर देता है, उसको वाइन रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है और एक वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। एंड सो द लास्ट पॉइंट कलर इज ब्लू। बेसिकली ये ब्लू कलर का होता है। तो लास्ट पॉइंट का मतलब होता है जब हम EDTA के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो जो लास्ट पॉइंट मिलता है, मतलब जब ये अलग होता है, तो ये कैसा कलर रहता है इसका, तो वो ब्लू कलर रहता है, क्योंकि ये ब्लू होता है ऑब्वियसली, तो ब्लू ही रहेगा ना। इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमारा बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है। अब देखो, आप भूलोगे नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ बेंजीन ग्रुप रखना है। यहाँ पे हमारा देखो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन आपको पता है 3 बॉन्ड बनाता है, तो देखो 1 2 3 बॉन्ड बना लिए। इस वाले नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड है। अब यहाँ पे आपको एक बेंजीन जोड़ना है सबसे पहले, और दूसरा बेंजीन जो जुड़ेगा ना, इसी से लग के जुड़ेगा। एक बाउंड्री तो ये रहेगी, ठीक है, और ये इसी से लग के जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपका जस्ट इसके सामने आपको लगाना है SO2Na ग्रुप, ठीक है, SO2Na। और यहाँ पे जस्ट इसके बगल में होगा फिर से OH ग्रुप, और यहाँ पे इसके सेंटर को छोड़ के थोड़ा साइड में NO2 ग्रुप लगा देना है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन का मेनली काम क्या होता है,
बफर क्या करता है, जब किसी भी सैंपल में हम इसे मिलाते हैं तो ये उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है। बफर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये मिक्सचर होता है, और जब हम इसे क्या करते हैं किसी भी सैंपल में मिलाते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, उसके पीएच को 10 पीएच लगभग 10 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 के लगभग ये मेंटेन करके रखता है। ये हमारा बफर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही चीज़ सर्कुलर होती रहेगी। तो स्टेप नंबर 1 अपनी क्या है, फर्स्टली ईबीटी जो हमारा इथाइल इरियोक्रोम ब्लैक टी होता है, ये इरियोक्रोम ब्लैक टी इज़ रिएक्ट विथ वाटर सैंपल एंड ऑल्सो है। वाटर सैंपल में क्या होते हैं हमारे, देखिए कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं। ठीक है, तो जब इनके साथ ईबीटी हमारा रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और जो कि हमारा कैसा होता है, उसका कलर वाइन रेड कलर का होता है। तो ये उसने देखिए फॉर एग्जांपल अपन आपको इस तरीके से बना देना है कि हमारा ये कोई सा सैंपल है, उसमें ये आयन है और ये आयन है, और इसमें जब हम ईबीटी की रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ से जुड़ गया ना, ये वाइन रेड कलर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, बस सिंपल लिखता है। एंड इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, हमारा जो ईडीटी है, इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड, जब ये आएगा तो ये क्या करेगा, ईबीटी के साथ मतलब जब उस कॉम्प्लेक्स, ये जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना है ये वाला, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसको हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा इसकी जगह पे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, नाउ ईबीटी इज़ अ मोर स्ट्रॉन्ग देन ईडीटी इज़ अ मोर स्ट्रॉन्ग देन ईबीटी and stable, so when these are react with unstable complex as a form of titration, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, टाइट्रेशन बोलते हैं जब वो रिएक्ट करता है EDTA। सो EBT इज़ रिप्लेस बाय EDTA एंड इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड, ये तो इसका फुल फॉर्म होगा। एंड मेक अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जब ये रिप्लेस करेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इट इज़ अ कलर, जो एंड पॉइंट होता है इसका, उसका कलर क्या रहता है, एंड पॉइंट का कलर रहता है ब्लू। लाइक देखो हमारा ये अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल है हमारे पास EDTA की, हमने उसके साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बनाया इसने, देखो क्या किया, खुद जुड़ गया, इसको बाहर निकाल दिया, EBT को बाहर निकाल दिया, तो ये ब्लू कलर का, इसी को बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन तो हमारा लगभग 8 नंबर में आता है, तो हम ऐसा तो है नहीं 2 पेज लिखेंगे बस वो 8 नंबर दे देगा, नहीं देगा ना। तो हमें क्या करना है, एक एग्जांपल दे दो इसमें कुछ नहीं किया। देखो वी हैव 50 ml वाटर सैंपल है हमारे पास, लेट टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, हार्डनेस हमें उसकी चेक करनी है तो हमने देखो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया, ये हो गया। 2 से 3 ड्रॉप हमने EBT की मिलाई इरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पे देखो 10 ml हमने क्या लिया, बफर। बफर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है 10 पीएच। तो ये देखो हमने लिखा है यहाँ पे 10 पीएच। अब बनेगा क्या, वही बनाना नहीं, सिर्फ आपको लिख देना है, वाइन रेड कलर बनता है। ठीक है, वाइन रेड कलर बनता है। एंड चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो वही जो हमने स्टार्टिंग में किया था, जो हमने प्रिंसिपल में लिखा था। ठीक है, वाइन रेड कलर। एंड जब इसका हम टाइट्रेशन कराएंगे किसके साथ, EDTA के साथ, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड के साथ, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग है तो जुड़ जाएगा, इसको बाहर निकालेगा। तो यही है हमारा एंड पॉइंट जो कि ब्लू कलर का होता है। तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया एक। अब इसके बाद हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, इसकी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम EDTA से क्या करते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते फटाफट से। बॉयलर फीड वाटर एनालिसिस टू चेक द हार्डनेस इन द इंडस्ट्रियल लेवल, जो बड़ा लेवल होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हार्डनेस चेक करते हैं। बॉयलर फीड वाटर एनालिसिस, ठीक है, हार्डनेस वगैरह को चेक करते हैं बड़े लेवल पे। एंड अगला क्या है, स्विमिंग पूल वाटर। सो देखो स्विमिंग पूल में क्या होता है, EDTA मेथड इज़ यूज टू मॉनिटर द हार्डनेस ऑफ स्विमिंग पूल वाटर। तो बेसिकली क्या होता है, जो EDTA होती है
वो मॉनिटर करने के लिए होती है। जो स्विमिंग पूल हमारा, उसमें मतलब एक तरीके से हम चेक करते हैं कि कैसी क्या हमारे स्विमिंग पूल में वाटर की कंडीशन है, मतलब वो सेफ़ है या नहीं है, या उसमें हार्डनेस कितनी परसेंट है, तो ये कितने पीपीएम है, ये सब चेक करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं ईडीटीए का। ठीक है। और अगला क्या है, फार्मर इंडस्ट्रीज़ में। अब देखो फार्मर में क्या होता है, फार्मर मतलब जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। तो देखो जो हमारे ड्रग्स वगैरह मतलब दवाइयाँ जो बनती है, उसमें हम वाटर की क्वांटिटी वगैरह चेक करते हैं कि वाटर कैसी क्वालिटी वगैरह का है, उसकी क्वांटिटी कितनी मिलानी हमें, और वो सेफ़ है या नहीं है वो पर्टिकुलर ड्रग्स बनाने के लिए। ठीक है। एंड यहाँ पे है 5th नंबर वाला, ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट। अब देखो जब हम पीने के लिए भी तो टेस्ट करते हैं ना ईडीटीए मेथड्स का, तो बस वही लिखा है कि हम चेक करते हैं कि वो पानी पे पीने लायक है या नहीं, सेफ़ है या नहीं। ओके, तो ये हमारी ख़त्म हो चुकी है ईडीटीए मेथड। काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई से भी क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो।